नमस्कार। बहुत दिनों से एक वीडियो पेंडिंग था जिसकी काफ़ी डिमांड थी कि एज ए लेमैन हम बिलोना घी जो है कैसे परचेज़ करें। तो घी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, इसको फूड ऑफ गॉड कहा जाता है। हमारा ब्रेन फैट से बनता है। तो घी हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे अदर बॉडी पार्ट्स ठीक से फंक्शन करते रहें, जॉइंट्स अच्छे से फंक्शन करें, हमारा फूड का डाइजेशन अच्छा हो, इसके लिए भी घी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें DHA पाया जाता है जो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अनगिनत फ़ायदे देसी गाय के घी के होते हैं, पर बाज़ार में जब हम सर्च करने निकलते हैं, गूगल करते हैं, तो हज़ारों लिस्टिंग्स घी की हमें मिलती हैं। तो हम कैसे पता करें एज ए लेमैन कि वही घी कौन सा अच्छा है, कैसा लें। तो एक छोटा सा वीडियो शायद आपको हेल्प करेगा। जब आप घी की कोई बॉटल उठाते हैं या पैकेजिंग देखते हैं, वो आप गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं तो आप पूरी वीडियो उसकी देखिए, जो घी है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। क्या वो एक रीपैकेजर है जो भी कंपनी उसको बेच रही है, या वो खुद मैन्युफैक्चरर है। वो दोनों चीज़ें उसमें लिखी होंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रीपैकेज करके सिर्फ घी बेच रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी शायद उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि आप कहीं से ख़रीदते हैं, आपको नहीं पता होता क्या जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो कैसा घी आपको दे रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो मैं ज़रूर देखता हूँ और आपको भी देखनी चाहिए, वो है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन क्या है। क्या गूगल मैप्स पे उसकी लोकेशन अवेलेबल है। बहुत से लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से घी बनाकर बेच रहे हैं, तो जो ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि आप गाय वहाँ नहीं पाल सकते, अलाउड भी नहीं होती हैं और रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसकी लोकेशन अवेलेबल है, क्या उस लोकेशन पे आप जा सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ आपको उनके जो कंपाउंड में एंट्री अलाउड नहीं करती हैं, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में एंट्री अलाउ नहीं करती हैं, ऐसी भी कंपनीज़ है। तो वो भी एक लिटमस होता है कि भाई ऐसा क्या है कि वो वहाँ पर एक कस्टमर टूर अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो वो भी ज़रूर देखिए, वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। ये दो चीज़ें देखने के बाद मैं रेटिंग्स भी देखता हूँ कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन घी सेल कर रही है उसकी गूगल मैप्स पे जो लोकेशन है उसकी क्या रेटिंग है। बहुत सी रेटिंग्स रियल नहीं होती हैं, पेड रेटिंग्स भी हो सकती हैं। तो गूगल मैप्स पे कोई जा रहा है, कोई कस्टमर ने फ़ोटोज़ भेजी हैं, उसकी जो गुड और बैड जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसने क्या लिखा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसको देखना। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर घी जब हम लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या ये बिलोना घी है या ये क्रीम से बना घी है, और ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, देसी गाय का अगर आप बिलोना घी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000 नहीं हो सकती। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सिंपल मैथ्स है। आप 1 लीटर अच्छा मिल्क, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही 100-120 होती है। और आप 4% फैट लगभग अगर दूध में मान के चलते हैं, जो देसी गाय के दूध में होता है, इतना थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, एवरेज यही रहता है। तो आप 100 लीटर्स मिल्क से सिर्फ 4 लीटर्स घी बना पाए, और 1 लीटर में आपको फिर 25 लीटर लगभग लगा। 25 से 30 लीटर, 35 लीटर एक एवरेज रहता है, क्योंकि कभी कभी फैट कम होता है। फिर कभी कभी आप पूरा घी मक्खन उससे नहीं निकाल पाते हैं बिलोना मेथड से, क्योंकि 1 से 2% फैट छाछ में ही रह जाता है, तो आपको पूरा घी नहीं मिलता है। तो अब आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही 2000 से ऊपर है, 2500 रुपये है। 12% इस पर GST लगती है। 12% GST लगाने के बाद कॉस्ट और बढ़ जाती है। आपकी पैकेजिंग है और आपका ट्रांसपोर्ट है, जो भी बहुत कॉस्टली होता है। अगर कोई पर्सन अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या कोई भी इंटरनेट पे जो ये कंपनीज अवेलेबल है इनके थ्रू सेल करता है, तो उनका भी 30%, 40%, 50% मार्जिन हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि घी आपको 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये का बिलोना घी मिल जाए। ये मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर लोग बनाते कैसे हैं। देखिए, बटर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी तादाद में भारत में और भी कंट्रीज़ में इंपोर्ट की जाती है। बटर जो है, ये बटर घी जिसे कहा जाता है, तो बटर ऑयल ये जो है बहुत सस्ता अवेलेबल होता है। इसमें फिर आप इसको दानेदार बनाने के लिए इसके अंदर कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। घी की अरोमा और टेक्सचर को अच्छा करने के लिए भी
जो हैं कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, आप गूगल करिए तो आपको दिखेगा कि ये जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स अवेलेबल है। सो डोंट फॉल प्रे फॉर दैट, ये दानेदार घी है या इसका अरोमा कितना अच्छा है, ठीक है, इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसको देखना। अच्छा, जो कोई कंपनी गाय पालती है तो वो सिर्फ घी नहीं बनाती है। तो जब हम किसी के फार्म पे जाते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या गौधारित कृषि करते हैं, या वो गौमूत्र से या गोबर से कुछ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो वो भी एक लिटमस होता है टेस्ट देखने के लिए कि ये वाकई गाय पे काम करते भी हैं कि ये सिर्फ एक रीसेलर हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो विजुअल साइंस हैं, आपको जब आप फार्म पे जाते हैं तो उससे आप पकड़ सकते हैं कि भाई ये जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स हैं या ये एक रीसेलर है व्यक्ति जो है, ठीक है। कंपनीज़ की वेबसाइट भी इम्पॉर्टेंट होती है। आप वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी कंपनीज़ के पास FSSAI लाइसेंस नहीं होता है। उनको कितने अवार्ड्स मिले हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लिटमस होता है कि नेशनल अवार्ड्स कुछ मिलते हैं, स्टेट वाइज अवार्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई हाँ इनका काम ठीक रहा है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं, जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सबको नहीं मिलती है, उसमें मेहनत होती है, आपको 3 साल मिनिमम एफर्ट लगाना है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या कर रही है, उसका क्या विजन है ब्रॉड, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंटरेस्टिंगली कई बार मैं वैसी वेबसाइट्स देखता हूँ जिस पे लिखा होता है बिलोना देसी काऊ घी और एक जर्सी काऊ बनी होती है, HF काऊ बनी होती है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि भाई उस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि इंडिजिनस काऊ कैसी होती है और वो इंडिजिनस काऊ का घी बेच रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब एकदम से एक अलार्म होती हैं, एक रेड साइन होती हैं कि भाई ये मतलब शायद ये चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। तो जब भी आप घी खरीदें, जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आप इनका बातों का ध्यान रखेंगे, साइट को विज़िट करेंगे, उनकी लोकेशन पे जा पाएंगे, तो आपको जो है ये जो चीटिंग का सामना है ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घी में, दूध में और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत मिलावट है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, और इसमें एफर्ट बहुत है। तो उससे कट करने के लिए आप सिर्फ चीज़ें खरीद लेते हैं किसी रीसेलर से और फिर उसको पैकेज करते हैं अच्छे से और उसको बेच देते हैं। तो स्टे वाइज, ईट हेल्दी। थैंक यू।